दोस्तों, केरला भारत के अंदर एक कन्वेंशन हो रहा था और उस कन्वेंशन के अंदर कहा जाता है कि 2-3 धमाके हुए हैं। एक शख्स टू दिस पॉइंट जो है वो मारा गया है, बहुत सारे ज़ख्मी हो चुके हैं। सुमित जी, ये जो केरला की वॉर ये जो हमास की वॉर, इसराइल की वॉर, हमारे केरला पहुँच रही है और यूरोप में हम देख रहे हैं, वहाँ पे भी हंगामा हो रहा है, हर जगह हो रहा है। क्या इससे निपटने का कोई तरीका नहीं है अपने हाथ में? हमास के जो लीडर है उन्होंने एक वर्चुअल एड्रेस किया है प्रो फ़लस्तीन रैली केरला के अंदर। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी किसी हमास लीडर ने इस तरह डायरेक्ट नहीं किया जिस तरह इंडिया के अंदर ही है। फरवरी से लेके अब तक मैं आपको एक ही टाइमलाइन बता रहा हूँ। अक्टूबर के बाद आग लगने वाली है भारत में, उसकी दस्तक आपने आज देख ली है। और उन्होंने कहा है कि ये बड़ी गलत हुआ है कि हमास के लोगों ने क्यों ऐसे वहाँ पे किया है। और बल्कि मैं देख रहा था कई लोगों ने मीडिया पे अपने ट्विटर हैंडल पे लगाया हुआ था कि इंडिया को जो नया सरप्राइज़ है वो केरला से मिलेगा, कश्मीर से नहीं मिलेगा। उन्हें सपोर्ट करते रहोगे, उन्हें मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली आप सपोर्ट करोगे, तो ये आग बढ़नी थी और भारत के अंदर आनी ही थी। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर आ रही है। केरला में हमास के समर्थन में रैली निकाली गई थी और जहाँ पर ये रैली निकाली गई है वहाँ पर अटैक हुआ है, जहाँ पर एक आदमी की मौत हो गई है और 20 से 25 लोग घायल है। अभी तक ये नहीं पता लगा है ये हमला किसने किया है और ये चीज़ भारत के लिए आगे घातक हो सकती है। आप देखिए जो पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने क्या बोला इस पर। दोस्तों, केरला भारत के अंदर एक कन्वेंशन हो रहा था और उस कन्वेंशन के अंदर कहा जाता है कि 2-3 धमाके हुए हैं। एक शख्स टू दिस पॉइंट जो है वो मारा गया है, बहुत सारे ज़ख्मी हो चुके हैं। कहा जाता है मल्टीपल एक्सप्लोजन्स हुए हैं कन्वेंशन सेंटर में। और इसमें ये एक आई थिंक इसका नाम था कोई ज़मरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, 10 किलोमीटर सिटी सेंटर से दूर है। 2000 के करीब लोग वहाँ पे अटेंड कर रहे थे और ये चीज़ है। अच्छा, आप मुख्तलिफ़ लोगों को सुनें और देखें कि क्या हो रहा है। मैं अभी देख ही रहा था कि इंडिया टुडे पे बातें चल रही थी कि हमास के जो लीडर है उन्होंने एक वर्चुअल एड्रेस किया है प्रो फ़लस्तीन रैली केरला के अंदर। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी किसी हमास लीडर ने इस तरह डायरेक्ट नहीं किया जिस तरह इंडिया के अंदर ही है। और ये कहा जाता है कि लीडर एक हमास, ज़ाहिर बात है जिसको सारी दुनिया टेररिस्ट ग्रुप कह रही है, खालिद मशअल, जिन्होंने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है केरला जो मलप्पुरम जो था उसमें, जिसकी बीजेपी ने उसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। और अब ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और ये मेरा ख़्याल है जो इसका नाम था सॉलिडारिटी यूथ मूवमेंट, जो कि यंग विंग है जमात इस्लामी का। सो भारत के अंदर भी जमात इस्लामी अभी मौजूद है। मेरी पीएचडी जमात इस्लामी पाकिस्तान के ऊपर है और इसके जो ट्रांसनेशनल कनेक्शंस हैं उसके ऊपर मैंने बात की हुई है और मैंने बताया था कि कितने ताल्लुकात कमज़ोर पड़ चुके हैं और क्या हुआ है। लेकिन दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। द पॉइंट इज़ कि जमात इस्लामी जो है उसके जो यूथ विंग है इंडिया के अंदर, उन्होंने किया। पाकिस्तान के अंदर भी जो जमात इस्लामी है वो प्रोटेस्ट करने की बड़ी कोशिश कर रही है और वो कहते हैं कि हमने यूएस एम्बेसी या यूएस कॉन्सुलेट्स के बाहर जाना है, लेकिन गवर्नमेंट उनको जाने की इजाज़त नहीं दे रही, बिकॉज़ उससे एक नई वेव जो है वो एक्सट्रीमिज़म की उठ सकती है। अब भारतीय जनता पार्टी जो है उनके लोगों ने इसको कंडेम किया है और उन्होंने कहा है कि ये बड़ी गलत हुआ है कि हमास के लोगों ने क्यों ऐसे वहाँ पे किया है। और बल्कि मैं देख रहा था कई लोगों ने मीडिया पे अपने ट्विटर हैंडल पे लगाया हुआ था कि इंडिया को जो नया सरप्राइज़ है वो केरला से मिलेगा, कश्मीर से नहीं मिलेगा। और कई लोगों के लिए जो हमास के लोग हैं वो रोल मॉडल हैं, जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बिकॉज़ उनको वोट चाहिए एंड सो फोर्थ। और उन्होंने कहा कि अगर भारत की सरकार इस पे एक्शन लेगी तो वो कहें जी ये इस्लामोफोबिया है, ये ज़्यादती हो रही है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। सो इट मीन्स के दी इंडियन जो, और फिर साथ ही जैसे ही ये बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशंस की, ट्वीट्स की, बात की, तो जो है वो ये हमला भी आज वहाँ पे हो गया है। सुमित जी, ये जो केरला की वॉर ये जो हमास की वॉर, इसराइल की वॉर, हमारे केरला पहुँच रही है और यूरोप में हम देख रहे हैं, वहाँ पे भी हंगामा हो रहा है, हर जगह हो रहा है। क्या इससे निपटने का कोई तरीका नहीं है अपने हाथ में? रोहित भाई, ये तो होना ही था। जब आप एक कम्युनिटी को बार-बार बढ़ावा देते रहोगे, उनकी गलतियों को आप नज़रअंदाज करते रहोगे, उन्हें सपोर्ट करते रहोगे,
उन्हें मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली आप सपोर्ट करोगे, तो ये आग बढ़नी थी और भारत के अंदर आनी ही थी। यूरोप ने इसको बढ़ावा दिया पिछले 5-6 सालों में। आज आप देखिए लंदन में, यूरोप में ये हालत है, ऐसे लगता है जैसे एक पूरा लंदन इसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ है। यूरोप में हर सिटी में इनको सपोर्ट है, कनाडा में सपोर्ट है और भारत के अंदर भी जितनी सपोर्ट इनको हैदराबाद में या इनको औरंगाबाद में या केरला में है, उतनी सपोर्ट कहीं और नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसे ही एरियाज़ में सपोर्ट क्यों मिलती है? क्यों? इन्हें बढ़ावा दिया जाता है, उनके नाम पे चंदा इकट्ठा किया जाता है और वहाँ पे जो कल रैली हुई, जिसका आपने ज़िक्र किया अभी, हमास का लीडर वहाँ पर एड्रेस कर रहा है और लाइव दिखाया जा रहा है। ये भारत है भाई, सही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है उसके लिए? और वहाँ पे एजेंडा क्या था? बिल्कुल सही। अप्रूव्ड हिंदूज़, अप्रूव्ड ज्यूज़ और उन्होंने बोला कि आई वांट ब्लड ऑफ मेन एंड वुमेन। जब वहाँ पर खुलेआम वो आपको संदेश दे रहे हैं, तो मोदी गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, वो एक्शन क्यों नहीं लिया? सिर्फ इसलिए क्योंकि आगे इलेक्शंस आ रहे हैं और कांग्रेस और सीपीआई जो है वो तो खड़ी ही इन हमास के जानवरों के साथ है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जब आप अपीजमेंट करते जाओगे, इनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। अभी तो इन्होंने सिर्फ एक चर्च के अंदर हमला किया है, आगे दिवाली भी आ रही है और हमें याद है वो कांग्रेस का टाइम, कभी भी हमारे त्योहार होते थे उसके अंदर यही काम होते थे। और अब तो राहुल गांधी उज़्बेकिस्तान भी जाकर आ गया है, समांथा को मिलकर आया है, जो कि गवर्नमेंट्स को गिराने में मशहूर है। उसके साथ सीक्रेट मीटिंग करके आया है और बाइडेन की और ओबामा की बड़ी खासम-खास है। सारी गवर्नमेंट जहाँ-जहाँ पर भी गवर्नमेंट्स गिरानी होती हैं, इसी लेडी को भेजा जाता है कि कैसे आपने अपने कंट्री में दंगे करवाने हैं। और राहुल गांधी स्पेशली बिना किसी को बताए उज़्बेकिस्तान में उसको मिलने गया। आपको तारे जुड़ती हुई दिखती नहीं है कि क्या होने वाला है? ये मई 2024 तक यही कुछ होगा जो आपने आज केरला में सिर्फ दस्तक देखी है। आगे देखिए होता है क्या। और रोहित भाई, आपके चैनल के ऊपर सबसे पहले आपने मुझे इनवाइट किया था अपने चैनल के ऊपर और पहले दिन से मैं आपको बोल रहा हूँ कि अक्टूबर के बाद मैंने आपको फरवरी में पहला शो किया था आपके साथ। फरवरी से लेके अब तक मैं आपको एक ही टाइमलाइन बता रहा हूँ, अक्टूबर के बाद आग लगने वाली है भारत में, उसकी दस्तक आपने आज देख ली है।